हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। और परचम की टीम आपके लिए लेकर आई है एसएससी का जीए कोर्स, जहां पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके आपको कवर कराया जाएगा विद पीवाईक्यूज। तो यहाँ पर जो साइंस का पोर्शन है, जहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेरा नाम पूजा है, पूजा जैन फ्रॉम परचम। तो यहाँ पर हम साइंस सीरीज में पहला टॉपिक मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, आप लोग ने बहुत ज़्यादा उससे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। रिमेनिंग कोर्स को आप देखने के लिए, परचेज करने के लिए परचम के एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जल्दी आपको कोर्स देखना है, जल्दी आपको तैयारी करनी है, तो आप परचम के एप्लीकेशन से कोर्स को परचेज कर लिए, और नहीं तो वाईटी पे धीरे धीरे ही ये लेक्चर हो पाएंगे इसी स्पीड के साथ। तो आज हम बात करेंगे इसी कोर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। काफ़ी कुछ क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम के एग्जाम में फ्रेम होते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम है, या फिर बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, या ह्यूमन टीथ जो होते हैं, टीथ से क्वेश्चन आते हैं, टीथ फॉर्मूला एसएससी सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आज हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। तो बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है वो छह मेजर सिस्टम से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक होता है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा फंक्शन कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे खाने के पाचन के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टीथ, राइट। अगर दांत नहीं होंगे तो खाने को च्वी कैसे करेंगे, खाने को चबाएंगे कैसे। तो हमारे पास होते हैं टीथ, टीथ के बाद होता है टंग, और टंग के बाद यहाँ पर हमारे थ्रोट में जो है वो 3 पेयर, कितने पेयर याद रखेंगे, 3 पेयर जो है वो सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनसे सलाइवा रिलीज होता है, जिसको आप लार ग्रंथियां भी कहते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि हमारी बॉडी में हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं, राइट। तो ग्लैंड्स वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनसे कुछ एंजाइम या कुछ जूसेस, कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स है, जहां से एंजाइम निकलते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करेंगे। इसके बाद स्टमक है, लीवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, और लास्ट में रेक्टम एंड एनस। तो ये सभी पार्ट्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं या फिर पाचन तंत्र कहलाते हैं। तो देखिएगा, ये एक बेसिक डायग्राम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दिख रहा है। माउथ के बाद सलेवरी ग्लैंड्स है, इसोफोगस है जिसको आप फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, पैंक्रियाज, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो यहाँ से लेकर माउथ से लेकर एनस तक का जो रास्ता होता है, इसको ही हम फूड पाइप कहते हैं, और इसको हम एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनल कहलाती है, माउथ से लेके एनस तक का रास्ता, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, अब डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। कौन कौन सी स्टेप होती है, तो यहाँ पर ये स्टेप्स के नाम लिखे हैं। इन स्टेप को एक एक करके हमें डिस्कस करना है। इंजेशन, मिक्सिंग एंड मूवमेंट, सिक्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन। इंजेशन कहाँ होगा, खाना कहाँ से खाएंगे, ऑब्वियसली माउथ से। माउथ के बाद जो हमारी टीथ और टंग होते हैं वो मिक्सिंग एंड मूवमेंट का काम करेंगे। फिर हमारा खाना स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जहाँ पे कुछ जूसेस सिक्रेट होंगे और खाने का कंप्लीट डाइजेशन होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वाटर का, और बचा हुआ खाना जो है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा, जिसके जरिए एक्सक्रिएशन होगा। तो ये 6 मेजर स्टेप आप देख सकते हैं जो कि हमारे खाने में मतलब डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आइए एक एक करके एक एक स्टेप को समझेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे माउथ के बारे में। तो माउथ में कौन होते हैं, टीथ होते हैं, जो कि कैल्शियम से बने हुए होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। और टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम इनेमल की लेयर कहते हैं। इनेमल की लेयर हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मानी जाती है। अब टीथ की बात करते हैं तो एक एडल्ट की बॉडी में, एक एडल्ट के शरीर में 32 टीथ होते हैं, और बच्चा जो होता है ना, उसकी बॉडी में जो है, उसके माउथ में 20 टीथ पाए जाते हैं। अभी हम टीथ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बेसिकली 4 प्रकार के दांत जो हैं वो बॉडी में पाए जाते हैं। कौन कौन से, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसाइसर्स। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के टीथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट के टीथ। जैसे किसी चीज को बाइट करना है आपको, तो बाइट करने के लिए, किसी चीज को काटने के लिए आप फ्रंट के टीथ का यूज करते हैं, जिनको इंसाइसर्स कहते हैं। ये आपकी अपर जॉ है, ये आपकी लोअर जॉ है। तो अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है,
तो ये 8 आपके क्या होते हैं, इंसाइसर्स होते हैं जो खाने को बाइट करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। अब होते हैं कैनाइंस, जैसे किसी चीज को टीयर करना है, चीरना है, फाड़ना है, तो हम अपने ये लंबे जो पैने दांत होते हैं, जो शार्प टीथ होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे टोटल 4, इन कैनाइंस का यूज करते हैं। तो चीजों को टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए कैनाइंस यूज होते हैं। जो भी यहाँ पे कार्निवोरस जो होते हैं एनिमल्स, जैसे कि टाइगर है, लायन है ना, तो इनके आपको कैनाइंस काफी शार्प मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जानवरों को मार के खाना है। जो वेजिटेरियंस होते हैं जनरली, हम लोग ओमनीवोरस जो है हम लोग, तो हमारे जो कैनाइंस है वो उतने शार्प नहीं होते। अच्छा, पीछे की जो टीथ होते हैं वो मोलर एंड प्री मोलर्स कहलाते हैं, जो खाने को च्यूई करने का काम या चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीथ फॉर्मूले के बारे में, तो देखिए टीथ फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ये आपका टीथ फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अब ये क्या चीज लिख दी है, तो ऊपर वाला जो पूरा लिखा हुआ है वो अपर जॉ के लिए है, और नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लोअर जॉ के लिए है, राइट। अब अपर जॉ में देखेंगे यहाँ पे इंसाइसर्स, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, नीचे भी इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ पे 2 अपर जॉ के लेफ्ट में, 2 अपर जॉ के राइट में, तो कितने हो गए, ऊपर हो गए 4, नीचे हो गए 4, तो टोटल इंसाइसर्स कितने हो गए 4, कैनाइंस कितने हो गए 4। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन होता है और 32 टीथ होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टंग के बारे में। अब टंग जो होती है उसमें छोटे छोटे से बर्ड्स पाए जाते हैं, जो कि टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि आपका खाना कैसा है। ठीक है, ये बेसिकली ट्विस्ट करने, खाने को मूव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब टंग में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ये बताता है खाना स्वीट है या नहीं, ये सॉल्टी पोर्शन है, देन सॉर एंड बिटर पोर्शन को टेस्ट करके बताती है टंग। इसके बाद आती है सलेवरी ग्लैंड्स, जो कि 3 पेयर पाए जाते हैं। कितने पेयर पाए जाते हैं, 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड्स के पाए जाते हैं, जिनसे सलाइवा बाहर आता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि खाने का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा खाने का डाइजेशन जो है वो माउथ से शुरू होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी आता है कि खाने का कंप्लीट डाइजेशन कब होता है या कहाँ होता है, तो खाने का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि खाने का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और खाने का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने का स्टार्टिंग कैसे हो रही है, तो देखिए सलाइवा निकल रहा है। अब सलाइवा जो है एक एंजाइम है, और सलाइवा में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो होते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है। अभी टाइलिन क्या करता है, तो हमारा जो खाना है, आप खाने में दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, राइट। इन सारी चीजों को आपको डाइजेस्ट करके बॉडी को एब्जॉर्ब कराना है, तभी तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी। तो हमारे खाने में जो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम टाइलिन करता है, और टाइलिन इस स्टार्च को माल्टोज, माल्टोज क्या होती है, एक शुगर होती है, आपको पता है ना, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, शुगर के फॉर्म है। हमें खाने को अल्टीमेटली किसी शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी को एब्जॉर्ब कराना और हमारे ब्लड में सर्कुलेट कराना, यही तो हमारा एम है। तो हमारा जो यहाँ पे सलाइवा में एंजाइम होता है टाइलिन, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, मतलब इसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। अब देखिए हमारे खाने में, जैसे अब समोसा रखा हुआ था, मन किया खा लिया, तो खाने में कुछ बैक्टीरिया भी तो प्रेजेंट होते हैं। अब उन बैक्टीरिया को हमें मारना है, तो यहाँ पे सलाइवा में जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम हमारे टीयर्स में भी होता है, जब हम रोते हैं हमारे आंसू में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो हमारे जो स्वेट होती है, पसीना, उसमें भी लाइसोजाइम होता है, और हमारे सलाइवा में भी होता है। ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो सलाइवा में 2 चीजें मिल गई, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ने बैक्टीरिया को मारने का काम किया, और टाइलिन ने कुछ परसेंटेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट किया और माल्टोज में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमारा खाना आगे बढ़ेगा। अब हमारा खाना जो है वो सलाइवा में मिक्स होने के बाद सेमी सॉलिड, मतलब सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब खाना आगे मूव होगा, और यहाँ पर होते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अब फेरिंग्स के पास 2 रास्ते होते हैं, एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। खाना कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली फूड पाइप में जाएगा। तो फेरिंग्स से खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है, ठीक है। और फूड पाइप से खाना होते हुए कहाँ पर पहुंचेगा, आपके स्टमक में खाना पहुंचेगा, ठीक है। अब ये जो लंबा सा फूड पाइप है, जिसको आपने एसोफोगस नाम दिया, इसमें छोटे छोटे से हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, रिक। इस स्ट्रक्चर को हम सीलिया बोलते हैं। ये क्या करता है, खाने को नीचे पुश करने का काम करता है, जिससे आप जब खाना खाओगे तो खाना नीचे की तरफ ही मूव होगा, ठीक है। तो खाने को नीचे पुश करने का काम जो है वो ये स्ट्रक्चर करता है, जिसे को सीलिया कहा है, और इस मूवमेंट को पेरी
स्टेलिसिस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अब खाना पहुंच चुका है स्टमक में। अब जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचेगा और स्टमक हो जाएगा एक्टिवेट। स्टमक को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। स्टमक हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है। इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरेट करता है, जिसकी pH वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखिए 1.5 है। जब कभी हमारी बॉडी में हाथों में एसिड गिर जाता है तो बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो बर्न होने लगते हैं। जब इतना स्टमक में हमारा एसिड बन रहा है और अगर ये एसिड स्टमक की वॉल से टकराएगा तो हमारे स्टमक में अल्सर हो जाएंगे, जलन महसूस होगी। इसलिए जब HCl सिक्रेट होता है स्टमक में, उसी समय म्यूकस भी और सॉल्ट जो है वो सिक्रेट होना शुरू होता है, जिससे ये जो HCl है वो हमारी स्टमक की बाउंड्री से, स्टमक की दीवारों से नहीं टकराएगा। अब HCl करेगा क्या? तो HCl के दो काम होते हैं। HCl का पहला काम होता है खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करना, दूसरा काम होता है डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करना। HCl का काम होता है कि जो हमारे पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है उनको एक्टिवेट कर दे। तो HCl ने क्या किया? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टमक पे कौन से एंजाइम जनरेट होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जनरेट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ये जो रेनिन एंजाइम है ना, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता। ये उन बच्चों की बॉडी में बनता जिन्होंने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया है, केवल वो मिल्क को लेते हैं, केवल जो दूध पीने का काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में मिल्क या फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम जनरेट होता है वो रेनिन एंजाइम होता है। हमारे स्टमक में जो एंजाइम बनता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेशन करने का काम करता है। प्रोटीन को प्रप्टोज में, प्रप्टोज भी अगेन शुगर दिख रही है आपको, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को प्रप्टोज में कन्वर्ट करता है और स्टमक में क्या हुआ? पेप्सिन के जरिए प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तो आपने दो चीजें सीख ली हैं। टाइलिन ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके माल्टोज में कन्वर्ट किया था, पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन करके इसको प्रप्टोज में कन्वर्ट किया। अब हमारा खाना आगे मूव करेगा, कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना पहुंचेगा। एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा हिस्सा या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। लगभग 6.5 मीटर लंबी ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें कंप्लीट खाने का डाइजेशन होता है, क्योंकि काफी सारे जूसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और खाने को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में हम छोटी आंत कहते हैं और छोटी आंत में ही खाने का कंप्लीट पाचन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? तो देखेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो 3 हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो क्वेश्चन सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में नहीं है, तब आप उस केस में आंसर क्या करेंगे? इलियम। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो जाएगा? इलियम। तो खाना सबसे पहले कहां पहुंचेगा? ड्यूडेनम में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में खाना पहुंचा। जैसे ही खाना पहुंचा तो लीवर और पेंक्रियाज, यकृत, लीवर को यकृत कहते हैं, पेंक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो लीवर एक्टिवेट हुआ। अभी लीवर क्या करता है? लीवर को हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। हमारे मानव शरीर की प्रयोगशाला लीवर कहलाती है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। याद रखेंगे, पित्तरस, बाइल जूस को क्या बोलते हो आप लोग? पित्तरस बोलते हो। तो बाइल जूस का फॉर्मेशन करने का काम लीवर करता है। अब ये बाइल जूस बन गया और अब स्टोर कहाँ होगा? गॉल ब्लैडर में, जिसको हम पित्ताशय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीजें ये है कि लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है और बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर से गॉल ब्लैडर से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचेगा ये बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या करेगा? तो बाइल जूस खाने का डाइजेशन नहीं करता है। बाइल जूस केवल और केवल इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो देखिएगा, फैट, हम जो बसा खाते हैं ना, फैट खाते हैं, फैट को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। तो अगर हम फैट के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 आइस क्यूब है, ठीक है, हमारे पास 2 आइस क्यूब है। एक आइस क्यूब को हमने ऐसे ही रखा हुआ है, दूसरे आइस क्यूब के हमने छोटे छोटे से पार्ट्स कर दिए, तो आप देखोगे जो दूसरा वाला आइस क्यूब है जिसके छोटे छोटे टुकड़े आपने कर दिए वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने के कारण केमिकल प्रोसेस जो होती है वो फास्ट हो जाती है, राइट। तो हमारे बड़े फैट के टुकड़े को छोटे छोटे फैट के टुकड़े में तोड़ना बहुत जरूरी है, जिससे फैट का डाइजेशन जल्दी से हो जाए। तो हमारा बाइल जूस यही करता है, इमल्सिफिकेशन करने का काम, बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने क्या सीखा?
खाना स्टमक से छोटी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जैसे ही पहुंचा लीवर एक्टिवेट हुआ, लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आया और इसने इमल्सिफिकेशन किया, बड़े फैट को छोटे छोटे फैट में तोड़ने का काम किया। अब दूसरा जो ऑर्गन है हमारे पास पैंक्रियाज, तो जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आता है पैंक्रियाज भी एक्टिवेट हो जाएगा। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, कैसा ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये हार्मोन भी जनरेट कर सकता है और एंजाइम भी जनरेट कर सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, और डाइजेशन में जरूरत होती है एंजाइम्स की। तो यहाँ पर पैंक्रियाज 3 एंजाइम जनरेट करता है, कौन कौन से, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। इन तीनों एंजाइम के नाम आपको याद रखने हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम पैंक्रियाज जनरेट करता है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली खाने को डाइजेस्ट करेंगे। तो देखिएगा, अभी फैट का बड़ा बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़ों में टूटा था, मतलब इमल्सिफिकेशन हुआ था, लेकिन फैट का डाइजेशन नहीं हुआ। तो लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। अब बचा हुए खाने में जो प्रोटीन है, तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करके इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, एमाइलेज उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। क्लियर हो गई थी चीजें। तो फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब खाने का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हो गया। क्लियर। अब खाना जो है वो आगे बढ़ेगा, जेजुनम के थ्रू इलियम में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो जेजुनम होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, इलियम होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो यहाँ पर पहुंचेगा इलियम में, और जो भी ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन है, मिनरल है, इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो हिस्सा है वो खाने को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कहाँ होगा, इलियम में। अब देखिएगा, आप लोगों ने कभी भी डायग्राम देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, राइट। आप लोगों ने हमेशा ऐसा देखा होगा, कभी ऐसा देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा बना दिया, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है, एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बिली स्ट्रक्चर कहते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर बनने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ये जो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा फूड का, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिली स्ट्रक्चर होता है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो खाने का कंप्लीट डाइजेशन ड्यूडेनम में, खाने का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इलियम में। अब बचता है वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, लेकिन साइज में ये छोटी होती है, छोटी आंत से, ठीक है। इसकी साइज 5 फीट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का काम करता है, और खाने में प्रेजेंट वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में बस 2 हिस्से पाए जाते हैं, कोलन और रेक्टम। सीकम उन एनिमल्स में पाया जाता है या उन एनिमल में पाया जाता है जो घास खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी में जो सेलुलोज है उसको डाइजेशन करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ह्यूमन बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी में ये नहीं पाया जाता। हमारी बॉडी में कोलन और रेक्टम पाए जाते हैं। कोलन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, समय समय पे इसको एनस के जरिए बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो गया। आपको याद क्या क्या रखना है, टाइलिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम के बारे में याद रखना है, और देखना है कि ये किन किन चीजों को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा डाइजेशन प्रोसेस खत्म होता है। तो आपने सीख लिए कि ये 6 स्टेप कौन कौन से। तो इंजेक्शन ये पहला स्टेप था, जिसमें टीथ के जरिए जो है खाने को आपने च्यूई किया, ठीक है। इसके अलावा मिक्सिंग एंड मूवमेंट था, मिक्सिंग एंड मूवमेंट में लुब्रिकेशन आया सलाइवा से, और फिर खाना जो है फूड पाइप से स्टमक में गया। स्टमक में पहुंचने के बाद अब यहाँ सिक्रेशन की जो स्टेट है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। लीवर और पैंक्रियाज भी इसमें काम करते हैं, क्योंकि स्टमक से HCl आता है, रेनिन और पेप्सिन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और लीवर और पैंक्रियाज से बाइल जूस हो गया, और आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज हुआ, है ना। तो ये सारे एंजाइम यहाँ पर आते हैं, और फिर खाने का डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा।
आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर एक्सक्रिएशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए। तो यही स्टेप है जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। आई होप आपको पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अंत में देखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे, विच एंजाइम इज यूज फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम यूजफुल होता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर HCl। जो भी आपका आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और रिमेनिंग कोर्स को देखने के लिए, रिमेनिंग वीडियो को देखने के लिए आप परचम के एप्लीकेशन पर जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।